वेलकम टू आवर चैनल साइंस ई सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, आई एम मंजू शर्मा और मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप 11th और 12th में चैप्टर बाय चैप्टर प्रिपेयर करें कि वन शॉट में आप नीट के एग्जाम्स क्रैक कर सकें। अगर आप अभी क्लास 11th में एंटर कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन समय है कि आप पहले चैप्टर से ही आप शुरुआत करें नीट के प्रेपरेशन की, क्योंकि जो नीट का सिलेबस और स्कूल्स के सिलेबस हैं वो सेम है, सेम चैप्टर्स हैं। आपको सिर्फ कुछ जगह पे ज़्यादा एम्फेसिस करने हैं, उन जगहों को अंडरलाइन करके रखना है ताकि बाद में क्विक रिविजन आप उसका कर सकें। अगले साल 12th होगा, उसके बाद एग्जाम्स आ जाएंगे, आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, टाइम मैनेज करना है। अभी से आप अपनी शुरुआत करें, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ये अपनी सीरीज का 3rd वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट किंगडम फंगी। अब ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आपको बताएं कि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इस चैप्टर से हर साल नीट के एग्जाम्स में मिनिमम 3 और 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, 3 और 4 क्वेश्चंस, इट मैटर्स अ लॉट। तो आपको शुरुआत से ही अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बनाकर रखना है। हम आपको बताएंगे वो एरियाज, हम बताते जाएंगे जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जाम्स में, आप अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है। सो अबाउट किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिनका हमने दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाइएगा और उन किंगडम्स के बारे में थॉरली पढ़िएगा, ठीक है। सो टुडेज आवर डिस्कशन इज ऑन किंगडम फंगी। ना फर्स्ट, अब आप इसे फंगी बोलेंगे, फुंगी बोलेंगे या फंजाई बोलेंगे। तो ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी उसी बायोलॉजी में, उसके प्रोनाउंसिएशंस बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं उनमें। सो इट्स ऑल अबाउट यूके इंग्लिश एंड यूएस इंग्लिश। आप कुछ भी प्रोनाउंस कीजिए, फंगी, फुंगी और फंजाई, ऑल द 3 आर करेक्ट इन दिस केस। ओके, सो अबाउट किंगडम फंगी, इट इज़ द 3rd kingdom which was proposed by R.H. Whittaker. So this kingdom consists of multicellular decomposers. Okay, most of the organisms, they are multicellular, made of more than one cells, and most of the organisms are decomposers, that is saprophytic. That means on dead and decaying जो चीज़ें होती हैं उनसे वो अपना organic matter जो है वो absorb करते हैं। Okay, now general characteristics, it is made up of multicellular organisms. More than one cell. Eukaryotic means the cells are eukaryotic, which are well bounded by the nuclear membrane, or the other organelles are also bounded by membrane. Well defined cells are present, so they are eukaryotic. Then they are heterotrophic and achlorophyllous. Achlorophyllous yani they do not contain chlorophyll. Now when they do not contain chlorophyll, they cannot synthesize their own food. That is why they are not autotrophic and they are heterotrophic. ठीक है, they cannot synthesize their own food because they do not have pigments. They are achlorophyllous. Okay, they are achlorophyllous, that is why they are heterotrophic, they are not autotrophic. Clear? These 4 points, multicellular, eukaryotic, heterotrophic, achlorophyllous, terms by term आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो है मल्टीसेल्युलर हम बोल रहे हैं, बस उसमें एक एक्सेप्शन है, यीस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस। ओके, ये जो यीस्ट का एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, दिस इज द ओनली फंगस विच इज यूनिसेल्युलर। ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर मल्टीसेल्युलर, सो दिस इज एन एक्सेप्शन, वो भी आप याद रखिएगा। देन कम टू सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द सेंस, नीट के एग्जाम्स में कई बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप अगर खोल के देखेंगे, कई बार आपको मिलेगा फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ what, or chitinous cell wall is present in which of the organism. Okay, so this is made up of chitin, which is a polymer of N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine. Okay, so cell wall of fungus is chitinous in nature. अब इसको कोई काइटिन कहें, कोई चिटिन कहें, एक ही बात है, तो that is काइटिन। अब सेल वॉल के इसमें अगर हम देखें, पहले भी हम देख चुके हैं बैक्टीरियल सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, हमने पहले आपको वीडियो में बताया है। उसके बाद जो क्राइसोफाइट्स हैं, आई मीन डाई एटम्स ऑफ द ग्रुप प्रोटिस्टा, देयर सेल वॉल हैज गॉट सिलिका इन देम। तो आपको ये याद रखना है, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन,
Diatoms, their cell wall has silica deposits in it, and cell wall of fungus has chitin in it. ये तीनों cell wall आप याद रखिएगा, very very important. हम आपको बीच बीच में ये सारे points बता रहे हैं जिसमें नीट के एग्जाम्स में ज़्यादा emphasis दिया जाता है. Correct? Now come to general characters. General characters of fungus. They are non-seeded, non-flowering, non-vascular, multicellular decomposers. Now plants और fungus को अलग कौन करता है? These characters, because they do not contain seeds, non-seeded, they are non-flowering, they do not have flowers. That is why it is different from plants. It also doesn't have chlorophyll. It is non-vascular. Non-vascular यानी जो vascular bundle हैं वो भी present नहीं रहते हैं. vascular bundle यानी xylem phloem भी present नहीं है. Multicellular decomposers. Understood? Body. Their body is a thallus. अब thallus का मतलब क्या है? That it is not well differentiated into roots, stem, leaves like that. So it is just a thallus, not well differentiated body. And mycelial. Mycelial ये जो characteristic है you will get only in fungus. The body is mycelial यानी it is made up of many thread-like structures. Okay, thread-like structure, and those structures are called as hyphae. Understood? Now this hyphae, जैसे ये देखिए thread like structure हो गया, ये हो गया hyphae. Now this hyphae are also of two types. Sometimes this hyphae is aseptate, यानी इनके बीच में कोई boundary जो है वो present नहीं है, ये just nucleus हो गए इनके बीच बीच के. Okay? अब sometimes it is septate like this. Every cell is differentiated by this cell wall. So this is aseptate hyphae and this is aseptate and this is septate. So lower fungus, lower classes of this fungus, lower जो fungus होते हैं उनके they are aseptate and higher fungus they are septate. Understood? Now next characters, they are heterotrophs. ये तो पता है, they are not autotrophs. Okay? So they cannot synthesize their own food. Some of them are parasites. Some of the fungus are parasites on other organisms. Parasitic हैं, saprophytic हैं यानी decomposers हैं, और कुछ जो हैं वो symbionts हैं. अब ये जो है आपके लिए नया टर्म है, symbionts यानी they live in symbiotic relationship, mutual relationship. किसी और organism के साथ वो ऐसे relationship बनाते हैं that they appear as one organism, but they are two organisms. जैसे कि एक एग्जाम्पल है lichens. Lichens, it is algae plus fungi. Lichens is algae plus fungi. अब इसमें algae क्या देगा? Algae does photosynthesis, okay, so provides food for the fungus, and fungus absorbs the minerals. क्योंकि fungus they are decomposers, they can absorb the rare minerals also, which they will provide to fungus. So both of them, they are in mutual relationship, they help each other. So it is an example of mutualism, or you can say symbiotic relationship. Lichens, algae and fungi. एक और example है इसका mycorrhiza. ये जो हैं, these are the examples of symbionts. Mycorrhiza, it is roots of higher plants. Roots of higher plants and fungus. अब roots of higher plants, they provide food to the fungus, and fungus, it provides the minerals to it. Okay, so these are some examples of the symbiotic relationship of the fungus. अब आते हैं इनमें reproduction में. So first one is vegetative reproduction. Vegetative reproduction by fragmentation. Fragmentation यानी if any mycelium is broken out and it will form a new mycelium. Okay, new means new generation of plant of fungus will be there. Fission यानी they will divide into two equal halves or three equal halves like that. Fission and budding, उसमें से ही एक छोटा सा कोई एक fungal structure है, उसमें एक छोटा सा bud निकल के आएगा, which will then again form a new plant. So vegetative reproduction by fragmentation, fission and budding. Then comes asexual reproduction. Asexual reproduction, three ways, that is zoospores. Zoospores, they are flagellated spores which are motile. Okay. Then comes sporangiospores. Sporangiospores which are formed inside the sporangium. They are non-motile. They do not contain flagella. Then the third one is conidia. Conidia which are formed inside the conidiophores. Clear? So asexual reproduction, zoospore, sporangiospore and conidia.
Then comes third next point, that is sexual reproduction. Sexual reproduction के 3 stages होते हैं. First one is plasmogamy. Plasmogamy में क्या होगा? Of the 2 cells, okay, 2 hyphae. What means protoplasm meets 2 cells of 2 hyphae, or you can say 2 gametes. Protoplasm meets. That is plasmogamy, fusion of the protoplasm. Then comes karyogamy, that is the fusion of the nucleus. पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होगा. बट फंगस में आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि दिस कैरियोगैमी इज अ बिट डिलेड. इसका मतलब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में जो है बहुत ज़्यादा समय रहता है, जहाँ पे प्रोटोप्लास्ट आर फ्यूज्ड बट द 2 न्यूक्लियस आर इन N+N. This is known as dikaryophase. Okay, dikaryophase. इसका मतलब एक ही सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे but they are not fused. After that what happens? Fusion of these 2 occurs, N+N, it forms 2N, and then meiosis of 2N, इसका मतलब reduction division of the 2N and it gives N. So these are the 3 stages of sexual reproduction of the fungus. First is plasmogamy, fusion of protoplast. Then comes karyogamy, fusion of the nucleus. But this plasmogamy और karyogamy के बीच में जो हायर फंगस है उनमें काफ़ी ज़्यादा समय रहता है, जिनमें the cell it waits in the dikaryophase, okay, N+N phase. Then the last is meiosis, where the reduction division takes place. So I hope all these points about fungus are clear to you.